साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और आज हम चर्चा करने वाले हैं भिवानी विधानसभा के समीकरणों को लेकर के। भिवानी की सीट पिछले 3 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहां से घनश्याम दास सराफ 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। घनश्याम दास सराफ एक बार मंत्री भी रहे, लेकिन उनके कारनामों के चलते उनका मंत्री पद वापस ले लिया 2014 से 19 के बीच के कार्यकाल में। इस बार यहां क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे जमीनी हकीकत क्या है भिवानी विधानसभा की सीट को लेकर के। उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दरअसल बात की शुरुआत करेंगे कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। सबसे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इंदु शर्मा, वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू, जो पूर्व में विधायक रहे और भिवानी की सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीपीआईएम के साथ मिलकर साझा उम्मीदवार उतारा है ओम प्रकाश कामरेड को। निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, जिसमें जिक्र मैं करना चाहूंगा अभिजीत लाल सिंह का, जो राजपूत समुदाय से आते हैं और राजपूत धर्मशाला में पंचायत कर अपनी राजनीतिक कैरियर के शुरुआत करने का बिगुल फूंक चुके हैं। वहीं निर्दलीय तौर पर कैंडिडेट हैं एक राजू नांगड़, चुनाव लड़ रहे हैं, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसके अलावा और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन फैसला लड़ाई जो है 3 मुख्य किरदार इस विधानसभा चुनाव में हैं, घनश्याम दास सराफ, ओम प्रकाश कामरेड और इंदु शर्मा। और वहीं अभिजीत लाल सिंह भी कहीं ना कहीं मुकाबले में हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। भिवानी विधानसभा सीट हमेशा से ही राजपूत, ब्राह्मण और बनियों की सीट रही है। यहाँ से एक बार राजपूत, एक बार कई बार बनिए, एक बार जाट और ब्राह्मण यहां से विधायक रहे हैं। 2005 में यहां से शिवशंकर भारद्वाज विधायक बने थे, लेकिन लगातार 3 बार घनश्याम दास सराफ यहां से जीतते आ रहे हैं और चौथी बार उन्हें फिर से टिकट दिया गया है घनश्याम दास सराफ को। लेकिन इस बार घनश्याम दास सराफ के पक्ष में भिवानी के समीकरण जाते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि सट्टा बाजार के अनुसार उनकी जीत हो रही है, लेकिन क्यों बनते नजर नहीं आ रहे आपको मैं बता दूं कि राजपूत समुदाय हमेशा से ही जीत की घंटी गले में बांधने का काम करता था। घनश्याम दास सराफ से, जो इस बार अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तलाश में है, खोज में है, और उन्होंने अपना निर्दलीय कैंडिडेट उतारा है अभिजीत लाल सिंह के रूप में। कौन है अभिजीत लाल सिंह? दरअसल अभिजीत लाल सिंह पूर्व में जो यहां से विधायक बने, उनके पोते हैं, ठाकुर वीर सिंह के पोते हैं अभिजीत लाल सिंह, जो उनकी राजनीतिक लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए फिलहाल विधानसभा चुनाव जीत पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा वो नुकसान करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इसका सीधा सीधा फायदा ये होने वाला है कि यहाँ से इंदु शर्मा अब आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट मुकाबले में आ चुकी हैं और घनश्याम दास सराफ और इंदु शर्मा के बीच कांटे की टक्कर आप मान सकते हैं। अभिजीत लाल सिंह राजपूतों के वोट ज्यादा से ज्यादा लेंगे। अगर एक वोट भी तोड़ते हैं तो वो घनश्याम दास सराफ का वोट होगा। घनश्याम दास सराफ राजपूतों के प्रति अपनी वफादारी दिखा चुके हैं। 2022 के चेयरपर्सन के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भवानी प्रताप को जिताकर, लेकिन जो पंचायत हुई थी राजपूत धर्मशाला में, उसमें भवानी भी मौजूद थे और सर्व समाज ने फैसला किया कि अभिजीत लाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा राजपूत समाज द्वारा, और वो फिलहाल चुनावी मैदान में हैं और भवानी के पत्ते फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। घनश्याम दास सराफ के पत्ते फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं इंदु शर्मा के लिए ब्राह्मण समुदाय के लोग पंचायत कर उनके सिर समाज की पगड़ी पहना चुके हैं, जिसके बाद वो इस लड़ाई की मुख्य धारा में आ गई हैं। इंदु शर्मा ने जो 2022 का चेयरपर्सन का चुनाव था, उसमें दूसरा स्थान हासिल किया था और चंद वोटों से ही चुनाव हारी थी
उन्हें लगभग 22,500 वोट प्राप्त हुए थे, जिसके बाद उनकी राजनीतिक दावेदारी और भाग्यदारी बढ़ गई थी और इसी वजह से इस बार वो चुनावी मुकाबले में हैं। आपको बता दें, ब्राह्मणों के लगभग 25 से 30,000 मत भिवानी के अंदर हैं, जिसमें इंदु शर्मा की पकड़ मजबूत है। इसके अलावा वासुदेव शर्मा के राजनीतिक रसूख की बात करें तो उनका जो वोट बैंक है वो वाल्मीकि समुदाय, धानक समुदाय समेत जाट समुदाय में भी है। अगर आज बात करें, वो लगभग 40 से 45,000 वोटों के बीच इस चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं और मुकाबला दे रहे हैं घनश्याम दास सराफ को। लेकिन दिन प्रतिदिन चुनाव बदलता है और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि घनश्याम दास सराफ भिवानी के विधायक ना बन पाए, तो इस बात में कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए राह आसान नहीं है। एक और कैंडिडेट जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो ओम प्रकाश कामरेड है। कौन है ओम प्रकाश कामरेड? दरअसल ओम प्रकाश कामरेड एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो लंबे समय से समाज के लिए, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उनका चुनाव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर भिवानी की बात करें तो 2 प्रकार का वोट भिवानी के अंदर है, जिसमें एंटी भाजपा और भाजपा के पक्ष के लोगों के वोटर मौजूद हैं, जो ये तय करेंगे कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा। अगर भाजपाई एंटी भाजपाई वोटर को ये लगा कि इंदु शर्मा मुकाबले में है और चुनाव जीत रही हैं, तो वो और मजबूत होंगी। और अगर ओम प्रकाश कामरेड ये करने में सफल रहे तो उन्हें भी अच्छे मत मिलने की गुंजाइश है। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश कामरेड का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं इंदु शर्मा और वासुदेव शर्मा के परिवार की बात करें तो भिवानी के 31 गांव में 3 गांव ब्राह्मणों के आते हैं, जो तीनों गांव के सरपंच उनका समर्थन कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो शहर में ब्राह्मणों की आबादी की, तो वहां भी काफी सेंधमारी कर रहे हैं। शिवशंकर भारद्वाज ने भी पर्चा भरा था, अपनी पुत्र वधू का पर्चा भरवाया था, उन्होंने पर्चा उठा लिया है। तो लगातार ये उम्मीद नजर आ रही है कि इंदु शर्मा इस चुनाव में मजबूत होगी। और ये बात मैं हवाई नहीं कह रहा, ये जमीनी आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर भिवानी की राजनीति की बात करें तो पूर्ण रूप से भिवानी की राजनीति जाति आधारित राजनीति है। इसमें जातियां ही तय करती हैं कि कौन चुनाव जीत सकता है। इस बार स्थिति घनश्याम दास सराफ की मजबूत नहीं आ रही, उनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट जमीन पर जाने के बाद और पता चलेगा, जब हम आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है। आपके बीच पहुंचेंगे, एक-एक गांव का सर्वे, एक-एक वार्ड का सर्वे आपको दिखाएंगे, जिसमें पता चलेगा क्या घनश्याम दास सराफ इस बार अपनी लुडिया डबो देंगे या फिर वो चौथी बार भिवानी के विधायक होंगे। घनश्याम दास सराफ को एक निष्क्रिय विधायक के रूप में भी देखा जाता है। अगर उनके चाल चलन की बात करें तो काफी उनका जो स्वभाव है वो अच्छा है लोगों के बीच, लेकिन उनकी निष्क्रियता और सेहत को लेकर सवाल उठते रहते हैं। वो एक अनएक्टिव विधायक के रूप में लोगों में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। जो सत्ता विरोधी लहर चल रही है उसमें वो मात खा सकते हैं। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है चुनाव में जो मुकाबला है वो इंदु शर्मा वर्सेस घनश्याम दास सराफ है। एक और कैंडिडेट का जिक्र मैं करना चाहूंगा, राजू नांगलिया, जिनका नाम है, पूर्व में नांगल गांव के सरपंच रहे, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वो भी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और बाल्टी के निशान के साथ क्या वो वोटों की बाल्टी भर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने जरूर अपना एक माहौल खड़ा किया है। फिलहाल उनका चुनाव उस प्रकार से उठता हुआ नजर नहीं आ रहा कि वो कितने वोट पाएंगे। उन्हें वोट काट वाले के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन ये चुनाव है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दिन प्रतिदिन आंकड़े बदलते हैं, दिन प्रतिदिन रिपोर्टें बदलती हैं, दिन प्रतिदिन चुनाव बदलते हैं। अभी चुनाव आ रहा है और ये लोकतंत्र का पर्व, जब लोग अपनी उंगली दबाकर आपकी और आपके नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे और चुनेंगे अपना विधायक जो भिवानी की समस्याओं को उठा
खाएगा चंडीगढ़ विधानसभा में। कौन होगा विधायक, आप भी साथ के साथ कमेंट करके साथियों जरूर बता दें और आप हमें बताएं कि कौन किसे आप जिताने वाले हैं, क्या यहां मुद्दे हैं। एक बात और इंदु शर्मा के लिए अच्छी हो सकती है, जिसमें अगर यहां पर अरविंद केजरीवाल उनके लिए रैली करते हैं तो जरूर माहौल बदलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बनिया समुदाय से आते हैं और भिवानी के ही रहने वाले हैं। अगर वो उनके लिए रैली करेंगे तो निश्चित तौर पर इंदु शर्मा एक मजबूत दावेदार होगी और वो इस बार भिवानी विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। जमीनी सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे, वीडियो को शेयर कर दें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं विनय।